जोशी जी, मैं काफी दिन से ये महसूस कर रहा हूँ कि लोगों के अंदर एक गुस्सा है और एक बहुत ही फॉल्स ईगो है। अभी रिसेंटली ये केस आया कि ये न्यूज़पेपर में पढ़ा मैंने कि ये राजस्थान राजस्थान से एक एसडीएम थे, उन्होंने अचानक ही एक उसको अटेंडेंट जो पेट्रोल पंप पे था उसको अचानक ही थप्पड़ मार दिया। मतलब ये अवॉइड भी हो सकती थी इंसिडेंट, ऐसा क्यों? हाँ, बात सही है। वो राजस्थान में वो क्या नाम है, आई थिंक उसका छोटू राम शर्मा एक हाँ, एसडीएम है। हाँ, वो मैंने वीडियो वीडियो देखी, वायरल हो गई उसकी वीडियो। हाँ, अब बात ये है कि वो अकेला, वो ऐसा नहीं है कि वो ही ऐसा है, हाँ, सारे ही ऐसे हैं। हाँ, वो बाय चांस उसकी बदकिस्मती थी कि उसकी वीडियो कैप्चर हो गई सीसीटीवी में और पेट्रोल पंप ने रिलीज कर दी उन्हें, क्योंकि उसने केस कर दिया झूठा पेट्रोल पंप पे। हुआ क्या वाकया कि ये आदमी शायद सीएनजी बनाने के लिए गया, तो उसकी गाड़ी खड़ी थी, तो उसके पीछे एक गाड़ी और खड़ी थी, तो वो सीएनजी का पंप उस पर भरने लगा। तो ये आ गया कि भाई तुझे गाड़ी दिख नहीं रही है। इसने सीधा बोला पेट्रोल पंप वाले को कि गाड़ी खड़ी। तो उसने कहा जी आपने कुछ बोला ही नहीं मुझे। तो मुझे कुछ बोला नहीं, तो मैं कहता क्या हो गया ऐसे। तो उसने उसे थप्पड़ मार दिया कि भाई मैं एसडीएम हूँ, तुझे पता है इस एरिया का। और उसने बोलते बोलते उसे थप्पड़ मार दिया। फिर दूसरा अटेंडेंट आया, यही बात उसने मार दी। अब दूसरा अटेंडेंट बेवकूफ नहीं था, उसने पलट के मारा थप्पड़। उसने भी जब थप्पड़ खाया, उसने कहा मार हाथ कैसे उठा दिया आपने। तो ये कह रहा है, उसको गालियां दे रहा है गंदी गंदी। और फिर पीछे से इसकी पत्नी आ रही है, जो भी महिला एक आ रही है, जो भी है शायद इसकी पत्नी है, वो आ रही है और वो चलते कि क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो। अब बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात इसमें हैरान करने वाली ये है कि इस सब होने के बाद जब ये वीडियो वायरल हो गई, तो इसने क्या किया कि पहले इसने आरोप लगाया है कि उन अटेंडेंट ने, अब देखो, इसकी पत्नी को आंख मारी। हाँ, जो गाड़ी में बैठी हुई है उसको आंख मारी और उसके बारे में कुछ भद्दी टिप्पणियां करी, तो इसलिए इसको गुस्सा आया। और और ये लेटर भी लिखा है जो वायरल हो रहा है, शायद इसने लिखा है, कंप्लेंट करी, और अब इसकी पत्नी ने भी काउंटर कंप्लेंट कर दिया टीजिंग वगैरह बना के। अब आप देखिए, एसडीएम इज ए, जो पोस्ट है ना वो क्वाजी जुडिशियल है। वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट भी है और वो जुडिशियल वो भी लेता है। किस किस्म के मक्कार लोग हमारे अहम में भरे हुए लोग है कि जो ना सिर्फ ऐसी हरकतें कर सकते हैं कि वो एक आदमी पे को कुछ नहीं समझ रहे, उस पर थप्पड़ मार दी। दूसरा, वो इतना झूठ बोल सकते हैं कि वीडियो में जो दिख रहा है और जो उसने बातें लिखी वो सरासर मतलब हास्यास्पद है। कि मतलब इसका मतलब वो ये सोचता है हमारी कानून व्यवस्था इतनी मूर्ख, लचर और घटिया है कि वो कुछ भी बोलेगा चलेगा, कि उसने काउंटर क्लेम कर दिया, अभी केस चलता रहेगा। और ये अगर वीडियो नहीं होता ना, मैं आपको बता रहा हूँ, यकीन मानिए, खबर ये छपती कि एसडीएम की पत्नी से दो पेट्रोल पंप अटेंडेंट ने छेड़खानी करी और वो दोनों छेड़खानी में, ईव टीजिंग में वो अरेस्ट होकर अंदर बंद होते। आप ये समझिए, कानून का दुरुपयोग, सत्ता का दुरुपयोग हमारे यहाँ इतना रैम्पेंट हो गया है और बेशर्म हो चुका है। ये एक बहुत ही बड़ा, और इसको हमने, और ये अकेला नहीं है। देखिए, इसका कारण जो मुझे लगता है, आपको क्या लगता है क्या कारण होगा, आप खुद सोचिए। नहीं, अटेंडेंट को मतलब क्या पता कि उसकी गाड़ी खड़ी हुई है। अब जब तक कोई बोलेगा नहीं भाई इसमें सीएनजी भरो, तो वो कैसे भरेगा? वो दूसरे की गाड़ी भी वहीं खड़ी हुई है, उसने दूसरे की में भरनी शुरू कर दी। तो वो अगर वो वहां होता तो बोलता भाई इसमें इसमें भरो। अब वो चला गया, छोड़ के चला गया कहीं। तो ये कारण तो ये है कि उसका एक अपना एक रुतबा, अपनी उसका पद का दुरुपयोग है। और क्या है? एक उसको ये है कि यार इसका इसका इसने उसको कैसे पता कि एसडीएम है? लिखा थोड़ा है उसको, उस पर गाड़ी थोड़ा उस पर पड़ता है, उस पर जो लगा होगा उस पर। कोई भी आदमी कोई भी आता है, जन वहां तो सब लोग आते हैं। तो मुझे नहीं लगता ये छोटा छोटा। देखिए, अब आपके मुंह से भी निकल गया। देखिए आपने क्या बोला, आप ध्यान से सुनेंगे अपने आप को। आपने बोला उसे क्या पता वो एसडीएम। मैं अटेंडेंट हूँ, मेरे यहाँ पे राष्ट्रपति आ जाए, प्रधानमंत्री आ जाए, चीफ सीजीआई आ जाए इंडिया का, अगर मैं पेट्रोल भर रहा हूँ या सीएनजी भर रहा हूँ तो मैं भर रहा हूँ। वो नहीं बताएगा मैं ऐसे कब भरूंगा। उसको क्या हक है? नहीं, उसका हक उसके ऑफिस के बाहर खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है। ये प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि हमारे यहाँ जमींदारी सामंतशाही की जो व्यवस्था चल रही है, वो आजादी के बाद से आज तक चल रही है। आज तक चल रही है, वही ना। जैसे हमें पहले राजा जमींदार
हाँ। हम लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझते थे, फिर अंग्रेज हमें कुत्ते के बराबर समझते थे। उसके बाद जब हमने अपनी व्यवस्था बदली और व्यवस्था में पॉलिटिशियन, जुडिशियल और ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लोग आ गए, हमने नए सामंत खड़े कर दिए। ये आज इनकी सोच इस बात की नहीं है कि ये कोई काम करते हैं, इनकी सोच इस बात की है कि ये राजा लोग हैं। तो जब ये राजा लोग हैं, राजा की सवारी, राजा का रथ आएगा, तो आम आदमी को झुक के उसके नीचे वो कहते हैं ना आदाब करके जो सेवा करनी है हुजूर की करनी है। हाँ। ये है सारी प्रॉब्लम। हमारी जो मेंटेलिटी है, आज भी डेमोक्रेसी हमारे यहाँ सिर्फ नाम की है, देयर इज नो डेमोक्रेसी। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी के नाम पे दो चीज है, एक कौम बन चुकी है जिसको की जो सत्ता पे बैठी हुई है। हमारी जितनी जुडिशरी, मेरा एक्सपीरियंस है जुडिशरी का, जुडिशरी में अपने आप में जो भी जुडिशरी है वो अपने आप को ये नहीं समझती वो काम कर रही है, वो ये समझती है कि आप उसके सामने रिक्वेस्ट करके आए हो। आज भी आप प्रेयर करते हो कि माय लॉर्ड ये प्रे कर रहा हूं मैं। अरे मैं क्यों प्रे कर रहा हूं यार? तुझे पैसे मिलते हैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल। यू आर पेड टू डू दैट फकिंग जॉब। और माय लॉर्ड ही क्यों बोलते हैं, मेरे समझ में नहीं आया। माय लॉर्ड कब से चला रहा है माय लॉर्ड? मर गए माय लॉर्ड, चले गए माय लॉर्ड, हमारे वाले रह गए। ये दिक्कत है कि ये प्रजा आज की डेट में दिक्कत उनकी नहीं है, मैं बार बार यही कहता हूं, हर उसमें दिक्कत है आम आदमी की। आम आदमी ये सहन क्यों करता है? मैं सच में कहता हूं, आम आदमी को वो बंदा जिसने एसडीएम को थप्पड़ मारा है ना, सल्यूट है उस आदमी को। उसको तो उसके कपड़े फाड़ देने चाहिए थे, उसकी हड्डियां तोड़ देनी चाहिए थी। बाकी लोग ऐसे देखते रह गए उसको, और उसने बहुत अच्छा किया थप्पड़ मार कि अब ये लगता है हमारा आदमी अपने आप को जानवर ट्रीट नहीं कर रहा है। बड़ी खुशी हुई। मैं ये कहता हूं, अगर स्ट्राइक लोग हमारे बात बात पे कर देते हैं, अब स्ट्राइक इस बात में नहीं चाहिए कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, वक्त आ गया है कि जितने जुडिशियल ऑफिसर है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, लोगों को इनका बाइकआउट कर देना चाहिए सोशल, कि इनके घर कोई काम नहीं करेगा, इनकी कोई बात नहीं मानेगा, इनको ना दुकानों में ना इनको रेस्टोरेंट में कोई सर्व नहीं करेगा इसको। इनकी जिंदगी कुत्ते की बना देनी चाहिए, बिकॉज दैट्स द वे दे आर ट्रीटिंग रेस्ट ऑफ द पीपल। हो सकता है कुछ अच्छे मैं मना नहीं कर रहा, पर उन कुछ अच्छों के लिए मेरे मन में कोई दया नहीं है, क्योंकि वो अच्छे कर क्या रहे हैं? जो अच्छा व्यवस्था, गलत व्यवस्था में बैठ के वो सोच रहा है कि व्यवस्था को ठीक चला रहा है, तो उससे बड़ा घटिया आदमी नहीं है, क्योंकि ऐसे बेवकूफ लोगों के कारण रिवोल्ट नहीं होते। आपको पता है ये प्रेशर वॉल की तरह काम करते हैं इनमें से जो अच्छे लोग हैं, क्योंकि इनको इस बात पे कभी भी ये नहीं कहते कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। आप कोर्ट में अगर जाएंगे तो आपको देखने का मिलेगा कि कोर्ट में सब लोग माय लॉर्ड करते हैं। ऐसे भी जज हुए हैं जिन्होंने अपने यहाँ लगा रखा है कि भाई मुझे माय लॉर्ड से संबोधित ना किया जाए, उसने लिखा है, लेकिन वो किसी को मना नहीं करता। एडवोकेट एक्ट में मना है, या तो उसको चेंज करो। और एक बात बताओ, वकीलों की कम्युनिटी, जो कम्युनिटी इतना झुक गई है जुडिशरी के आगे, व्यवस्था इंपॉर्टेंट है कि एक व्यवस्था बन चुकी है, इस तरह से बिहेव करना है, डेकोरम। टू हेल विद दिस फकिंग डेकोरम यार। क्या करना उस डेकोरम? क्या काम आता है वो डेकोरम?